क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या फिर अब ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि शेयर मार्केट असल में क्या होता है? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन समझे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना वैसे ही है जैसे बिना मैप के सफ़र पर निकलना। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल नॉलेज 1.0। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या फिर इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सिक्योरिटीज़ मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं। सिक्योरिटीज़ मार्केट समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये मार्केट आया कहाँ से। एक्चुअली सिक्योरिटीज़ मार्केट फाइनेंशियल मार्केट के ही एक हिस्सा है। तो व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट? दुनिया की हर इकोनॉमी का एक फाइनेंशियल सिस्टम होता है जो फ्लो ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करता है। इस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है फाइनेंशियल मार्केट, जो अलग अलग तरह के मार्केट्स में डिवाइड होता है। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सिस्टम है जो देश की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइनेंशियल मार्केट के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर पूरा सिस्टम बनाते हैं। तो पहले एक चार्ट के थ्रू समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। फाइनेंशियल मार्केट्स का दो मेन कंपोनेंट्स है, मनी मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट के मेन कंपोनेंट्स है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। वैसे ही मनी मार्केट का कंपोनेंट्स है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। इस वीडियो में हम सिक्योरिटीज मार्केट को डिटेल्स में जानेंगे। अब समझते हैं सिक्योरिटीज मार्केट क्या है। सिक्योरिटीज मार्केट को अच्छे से समझने के लिए हमें मनी मार्केट और सिक्योरिटीज मार्केट का डिफरेंस समझना ज़रूरी है। तो चलिए मनी मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट का जो मेन डिफरेंसेस है उसको समझ लेते हैं। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स के ट्रांजैक्शन होते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट में मेनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। वैसे सिक्योरिटीज मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स। मनी मार्केट में मनी डिपॉजिट करना, लेंडिंग एंड बोरोइंग, शॉर्ट टर्म लोन्स लेना देना ये सब होता है। सिक्योरिटीज मार्केट में शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट करना ये सब होता है। मनी मार्केट में कम रिस्क है लेकिन रिटर्न्स भी कम होते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट में रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करते हैं सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज मार्केट का स्ट्रक्चर। सिक्योरिटीज मार्केट के दो मेन पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज नए सिक्योरिटीज़ इशू करके कैपिटल रेज करती है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है तो इसे आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टर्स नए शेयर्स खरीद सकते हैं और कंपनी फंड रेज करती है। जब जोमेटो या पेटीएम जैसे शेयर्स कंपनी ने पहली बार अपने शेयर्स बेचे तो वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट था। सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पहले से इशू किए गए सिक्योरिटीज़ का बाइंग सेलिंग होता है। जैसे आप हमारे जैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स या शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। अगर आप एनएससी या बीएससी पर रिलायंस या टाटा के शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा है। सिक्योरिटीज मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट्स। कंपनी और इश्यूअर। कंपनी और इश्यूअर आईपीओ या बॉन्ड इशू करती है। रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे आप और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफ2s। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स में क्या डिफरेंस है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो वैरे इन्वेस्टर्स होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स खरीदते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स से अलग होते हैं क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट करोड्स में होता है और ये मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मार्चेंट बैंकर्स आईपीओ प्रोसेस को मैनेज करते हैं। सेबी, पहले ही मैंने बताया, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करता है। डिपोजिटरीज एंड रजिस्टर्स शेयर्स का प्रॉपर अलॉटमेंट और ट्रांसफ़र करते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे बीएससी और एनएससी जहाँ शेयर्स लिस्ट और ट्रेड होते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स इन्वेस्टर्स को शेयर्स खरीदने और बेचने में मदद करता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपको कोई शेयर खरीदना है तो आपको डायरेक्टली एक्सचेंज पर ट्रेड करने की परमिशन नहीं होती। आपको एक स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत होती है जो आपके बिहेव पर ऑर्डर प्लेस करे। जैसे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज एक वेल नोन फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है जो इंडिया में शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डिपोजिटरीज एनएसडीएल एंड सीटीएसएल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं। एक चार्ट फ्लो के मदद से ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा। पहले आएगा कौन? इशूअर यानी कि कंपनीज। कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है तो वो अपने शेयर्स इशू करती है। मार्चेंट बैंकर्स ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कंपनी को आईपीओ लाने में मदद करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने, वैल्यूएशन डिसाइड करने और सेबी अप्रूवल लेने में हेल्प करते हैं। सेबी अप्रूवल, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आईपीओ प्रोसेस को रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि कंपनी सभी रूल्स फॉलो करे। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब सेबी अप्रूवल मिल जाता है तो कंपनी अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को ऑफर करती है। इस फेज को प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इन्वेस्टर्स अप्लाई फॉर आईपीओ, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेयर्स लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, आईपीओ क्लोज होने के बाद कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएससी और एनएससी पर लिस्ट हो जाते हैं। ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट, लिस्ट होने के बाद ये शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में फ्रीली बाय और सेल हो सकते हैं। यहाँ इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। अब बायर्स और सेलर्स फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं जिसमें स्टॉक ब्रोकर्स जैसे मोतीलाल ओसवाल, ज़ीरोधा इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे और भी वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे।